एक बार की बात है, सतलजगंज नाम के एक गांव में बिंदिया नाम की खाना बनाने वाली अपने खानदान के साथ रहती थी। बिंदिया बहुत ही गरीब थी। इसका शौहर एक फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम करता था, जिससे गुजर बसर करना मुश्किल था। इसलिए बिंदिया इसकी मदद करने लोगों के घर खाना बनाया करती। आज आने दीजिए उसे, छोड़ूंगी नहीं। कल इतनी मोटी रोटी बनाकर गई थी, अगर सामने होती ना तो इसी के मुंह पर इन रोटियों को दे मारती। अब खामोश भी हो जाओ मेरी गद्दादारी। बिल वो भी कितने घरों में काम करती है। ओहो, हो गई गलती। आज ना ये इसकी आखिरी गलती होगी। रोज की तरह बिंदिया अपने काम पर निकलती है, इस बात से अनजान के आज इसके साथ क्या होने वाला है। वो पारल के घर पहुंचती है। लो आ गई मैडम। आप गांव से शहर आती ही क्यों हो? जब काम आता ही नहीं तो तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं था, फिर भी मैंने तुम्हें काम पर रखा, पर तुम तो सर पर ही चढ़ती जा रही हो। इतनी मोटी रोटी बनाई है। अरे नहीं नहीं बाजी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। मैंने मोटी रोटी तो बड़े सेठ जी के कहने पर बनाई थी। ओहो, तुम अब तो पापा जी को भी इन्वॉल्व कर रही हो। अच्छा रुको तुम। पारल गुस्से में रसोई के अंदर जाती है और चिमटी को गर्म करके बिंदिया के हाथ पर सिटा देती है। अब जब भी मुंह खोलो तो ये याद रखना कि तुम एक नौकर हो और हम खानदानी रईस। इसी वक्त इत्तेफाक से दरवाजे पर मोहन बिंदिया को ढूंढता हुआ आ जाता है। हम गरीब जरूर है मालकिन, पर नौकर नहीं है, मेहनत का खाते हैं। चलो यहाँ से बिंदिया, इस घर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ मेरी सोसाइटी में अब कौन तुमसे काम करवाता है। मोहन बिंदिया को बाहर लेकर आता है और जंगल के रास्ते दोनों गांव लौटने लगे हैं। जंगल में मोहन गीली मिट्टी बिंदिया के जले हुए हाथ पर लगाते हुए कहता है, तुझे कितना सहना पड़ता है बिंदिया। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं है? आज अगर मैं तेरे पास घर की चाबी लेने नहीं आता तो मुझे ये सब पता ही नहीं चलता। न जाने वो जालिम तेरे साथ क्या करती होगी। अरे अगले दिन बिंदिया जब बाकी घरों में काम करने जाती है, इससे घर में कोई आने नहीं देता। उदास होकर बिंदिया वापस गांव लौट जाती है। इसका मुरझाया चेहरा देखकर सब्जी वाली मीना इससे पूछती है, क्या बात है बहन, क्या हुआ? परेशान लग रही हो। अरे क्या है बहन, क्या हुआ? कुछ सही नहीं चल रहा मीना। अब तेरी बिंदिया बहन तुझसे सब्जी भी नहीं खरीद पाएगी। क्या है बहन, क्या हुआ? मुझे सबने काम से निकाल दिया। अब शहर में कोई मुझे काम पर रखने वाला नहीं। यहाँ गांव में तो सब अपना काम खुद कर लेते हैं, किसी को मेरी जरूरत नहीं। ये तो मसला हो गया बहन, तो आप दूसरा काम कर लो ना। खाना बनाने के अलावा मुझे आता ही क्या है मीना, मैं ठहरी अनपढ़ गवार। मीना सोच में पड़ जाती है कि वो अब बिंदिया को क्या रास्ता दिखाए। अपने ठेले पर रखे हुए अपने टिफिन को देखते हुए मीना कहती है, अरे बहन, रास्ता तो सामने ही है। तुम लोगों के घर पर जाकर काम करती हूँ ना, अब टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। बिंदिया का होटल देखो, हमारे लिए तो हम खुद होटल से टिफिन लेते हैं। बता, इतना महंगा और खाना बिल्कुल बेस्वाद। अरे बहन, रास्ता तो सामने ही है। तुम लोगों के घर पर जाकर काम करती हो ना, अब टिफिन का बिजनेस शुरू कर लो। बिंदिया का होटल देखो, हमारे लिए तो हम खुद होटल से टिफिन लेते हैं। बता, इतना महंगा और खाना बिल्कुल बेस्वाद। तुम तो हमसे नई नई ताजा सब्जी लेकर जाकर खाना बनाकर लोगों को खिलाती थी। इसमें भी वो लोग तुम्हें काम से निकाल रहे हैं। अरे छोड़ो इन लोगों को, अपना काम शुरू करो। तूने आइडिया तो बहुत अच्छा दिया है। तेरे भैया को आने दे रात को, इनसे इस बारे में बात करती हूँ। रात को जब मोहन घर आता है तो बिंदिया इसे मीना के दिए टिफिन के आइडिया के बारे में बताती है। वाह, ये तो एक नंबर का काम है। मेरी फैक्ट्री में भी कई मजदूर हैं जो बेचारे अपने शहर से दूर रहते हैं, बड़ी तकलीफ होती है उन्हें। यहाँ कोई सस्ता खाने का ढाबा भी तो नहीं, यहाँ वहाँ जाकर ढाबे पर ही मजबूरन खा लेते। अगर तेरा टिफिन रहेगा तो फैक्ट्री में ही खाना खा सकेंगे। तो कल से ही अपने काम को शुरू करती हैं। मैं फैक्ट्री के मालिक से और सभी मजदूरों से तेरे टिफिन की बिजनेस की बात करता हूँ। बिंदिया बाजार जाकर कई सारे टिफिन खाना बनाने के लिए राशन और सिलेंडर लेकर अपने घर पहुंचते हैं। बिंदिया अपने घर के बाहर ही बड़ा सा बेंच लगवा देती है, जिस पर लिखा था बिंदिया का होटल। मीना जहां भी सब्जी बेचने जाती वहां बिंदिया के होटल की प्रचार करना नहीं बोलती, तो रोशना फौरन बिंदिया के पास जाती है। सब्जी ले लो, सब्जी मीना की ताजी ताजी सब्जी। 1 पाव सब्जी देना मीना। अरे बस 1 पाव क्यों बहन?
अब क्या बताऊं मीना, मैं तो जा रही हूँ मैके। अब पता नहीं ये सब कुछ कैसे करेगी। मुझे तो ये सब्जी भी इनके लिए ज्यादा ही लग रही है। अरे तू काहे को टेंशन लेती हो बहन, बिंदिया बहन है ना, अपने घर से ही टिफिन सिस्टम शुरू किया है। इनके घर का खाना लगवा दो भैया के लिए, ना सब्जी लाने की टेंशन ना राशन लाने का झमेला, सब कुछ बना बनाया मिल जाएगा, बस खाओ और मुंह धो लो। सच में ऐसा है क्या? फिर तो मैं पूरे 1 महीने अपने मैके रहकर आने वाली हूँ। अरे तो रोशना फौरन बिंदिया के पास जाती है। टिफिन का काम शुरू किया है, मुझे तो पता ही नहीं था। 1 महीने के लिए अब मेरे घर पर ना मुझे टिफिन पहुँचाना है। जो भी हिसाब होगा उन्हीं से समझ लेना। हिसाब की फिक्र मत करो, 1 दिन का खाना 50 रुपए में, और वो भी 3। अरे वाह बिंदिया, ये तो बड़ा सस्ता है। बिंदिया का खाना मजेदार तो था ही साथ सस्ता था। मोहन के सभी फैक्ट्री वाले बिंदिया के ही होटल के टिफिन लेने लग जाते हैं। मोहन फैक्ट्री में झाड़ू पोछे का काम छोड़कर अपनी बीवी के बनाए हुए टिफिन को लोगों को पार्सल करने के काम में लग जाता है। अरे बिंदिया, आज ऑफिस का एक आदमी मिला, वो कह रहा था कि इसके ऑफिस में भी इन्हें टिफिन सिस्टम चाहिए, कम से कम 50 लोगों के लिए। अच्छा हुआ जी, तो काम जिस हिसाब से बढ़ रहा है हमें 2-3 लोगों को इस काम के लिए रखना होगा। बिंदिया का टिफिन सिस्टम आसपास के गांव और शहरों में भी फेमस हो जाता है। अब बिंदिया अपने हाथ के नीचे गांव की मजबूर औरतों को खाना बनाने के काम में रख लेती है। मोहन इन लोगों के लिए टिफिन लेकर इनके ऑफिस के नीचे पहुंचता है। हाँ भैया, इधर मुझे टिफिन दे दीजिए, मैं ऊपर ले जाऊंगा। ऑफिस तो बहुत बड़ा लगता है। नहीं है, बड़ा है। महंगे महंगे हीरे मोती, उनके गहनों के जो डिजाइन होते हैं ना, उनके सारे डिजाइन इस ऑफिस के एम्प्लॉयज ही फाइनल करते हैं। अच्छा, आप तो रोज गहने देख पाते होंगे। हाँ, आज भी बॉस एक नया हीरा लाने वाले हैं, स्टाफ को दिखाने की डिजाइन कैसी होनी चाहिए। मोहन इन लोगों के लिए टिफिन लेकर इनके ऑफिस के नीचे पहुंचता है। मोहन पार्सल देकर वापस से अलग अलग जगहों पर डिलीवरी देने चला जाता है। इत्तेफाक से इस ऑफिस में पारल का खावंद योग काम करता था। योग लंच कर ही रहा होता है कि तभी इसके पास बॉस इसके पास आते हैं। देखो योग, ये डिजाइन तुम्हें कॉपी करना है, तुम्हारे पास 5 घंटे हैं। मैं इस डायमंड को यहीं छोड़कर अंदर जा रहा हूँ, ध्यान रखना। योग लंच कर ही रहा होता है तभी इसके बॉस इसके पास आते हैं। योग खाना खाकर अपने काम में लग जाता है और इसी दौरान गलती से वो इस डायमंड टिफिन बॉक्स में ही पैक कर देता है, जिसे शब्बो वापस उठाकर मोहन को लुटा देता है 5 घंटे बाद। What is the design? सर मुझे नहीं पता कैसे। Are you made? डायमंड नहीं तुमने वो है। कीमती डायमंड खो दिया, मैं तुम्हें नौकरी से निकालता हूँ और साथ ही साथ तुम पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना डालता हूँ। योग पूरी तरह से टूट चुका था। वो अपने घर जाता है और सारी बात पारल को बताता है। ओ गॉड, अब हम क्या करेंगे? मैं भी कल तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस चलूंगी। हो सकता है मेरे समझाने से तुम्हारे बॉस को तुम पर यकीन हो जाए। पारल और योग अगले दिन ऑफिस पहुंचते हैं। इसी वक्त नीचे इन्हें मोहन और बिंदिया मिलते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो बिंदिया? पहले इतना कुछ करना नामुमकिन है। आए हैं कीमती हीरा लुटाने। कल गलती से किसी शख्स ने टिफिन में हीरा छोड़ दिया था। जब हम यहाँ पहुँचे तो पता चला कि योग भैया पर चोरी का इल्जाम आया है। आपके घर का नमक खाया है, भैया को जेल थोड़ी ना जाने दूंगी। मैं कितनी गलत थी, मुझे माफ कर दे बिंदिया। ये सुनकर पारल रोने लग जाती है और बिंदिया के गले लगकर अपनी गलती की माफी मांगती है। बिंदिया ऑफिस के बॉस को वो हीरा लुटा देती है, जिसके बाद बिंदिया के काम के साथ साथ इसकी नीयत की भी बड़ी तारीफ होती है।